हेलो, मैं प्रवीण शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ आज टीचिंग ऑफ संस्कृत के अंतर्गत हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की सुनिश्चित स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान की अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके मुख्य लक्षण और महत्व इस प्रकार से है। संविधान के स्रोत का परिचय। इस भूमिका में हम भारत के लोग यह कहकर संविधान के स्रोत का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार संविधान के द्वारा समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत भारत की जनता को माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्शों तथा लक्ष्यों का उल्लेख। संविधान की भूमिका में ही संविधान के आदर्शों और लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार संविधान का लक्ष्य भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना है। भूमिका के अन्य शब्दों में इस गणराज्य के आदर्शों को भी स्पष्ट कर दिया गया है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संघ की प्रभुसत्ता का आधार। तो संविधान की भूमिका भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य बतलाते हुए उसे आंतरिक और बाहरी सभी मामलों में पूर्ण स्वतंत्र मानती है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना। संविधान की भूमिका देश में लोकतंत्रात्मक समाज की स्थापना करना चाहती है। आज तो ये स्पष्ट कर दिया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के मूल्यों के पालन का अवसर दिया जाएगा। भारतीय संविधान की भूमिका ये कहकर नागरिकों के मूल अधिकारों की भी स्थापना करना चाहती है कि समस्त नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरकार के रूप में स्पष्टीकरण। संविधान की भूमिका यह भी स्पष्ट करती है कि देश में किस प्रकार के शासन तंत्र की स्थापना की जाएगी। भूमिका में स्पष्ट घोषणा की गई है कि संविधान का उद्देश्य देश में लोकतंत्रात्मक शासन तंत्र की स्थापना करना है। एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं। संविधान की भूमिका ये स्पष्ट करती है कि देश के किस प्रकार के शासन तंत्र की स्थापना की जाएगी, मतलब देश में किस प्रकार के शासन तंत्र की स्थापना की जाएगी। भूमिका में ये भी घोषणा की गई है कि संविधान का उद्देश्य देश में लोकतंत्रात्मक शासन तंत्र की स्थापना करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। ये सारे पॉइंट्स हो गए। संविधान के स्रोत का परिचय, आदर्शों तथा लक्ष्यों का उल्लेख, भारतीय संघ की प्रभुसत्ता का आधार, लोकतंत्रात्मक मूल्य की स्थापना, सरकार के रूप में स्पष्टीकरण। अब है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। देश के समस्त नागरिकों के धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देकर भारतीय संविधान की भूमिका देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहती है। धर्म के विषय में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। अपने अपने धर्म को मानने का सभी को अधिकार है और उपासना करने का भी सभी को अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अधिनियमित संविधान। भारतीय संविधान की भूमिका ये स्पष्ट कर देती है कि भारतीय संविधान अधिनियमित और लिखित संविधान है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संविधान की कुंजी। अंत में भूमिका के उपरोक्त लक्षणों को उपरोक्त जो भी लक्षण अभी हमने ये सारे पढ़े हैं, इनसे स्पष्ट होता है कि ये संविधान की कुंजी है, ये संविधान की आत्मा है और उससे भारतीय संविधान या भारतीय जनता के निश्चय का पता चलता है। अमेरिकी संविधान में जो स्थान उसकी प्रस्तावना का है वही भारतीय संविधान में संविधान की भूमिका का है। जैसा कि AMR पोलैंड ने कहा है कि यह संविधान वह संविधान का अंग नहीं है, परंतु फिर भी संविधान के स्रोतों
आदर्शों, लक्ष्यों और राजनीतिक ढांचे की घोषणा करती है। जी.एन. जोशी के शब्दों में प्रस्तावना की जो है संविधान के पहले ही रहती है। संविधान की स्रोत, स्वीकृति, प्रतिमान, लक्ष्य और अंतर्वस्तु का संकेत प्रदान करती है। अब हम देखेंगे कि शिक्षा से संबंधित धाराएं कौन कौन सी हैं। आर्टिकल्स रिलेटेड टू एजुकेशन। तो पहली धारा है इसमें धारा 28(1) यानी कि 28(1). तो इसके अंतर्गत राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 28(1) यानी कि 28(1) इसके अंतर्गत किसी भी पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने की अनुमति नहीं है। धारा 29(1) इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासियों के किसी विभाग की अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। धारा 29(2) इसी के साथ साथ मैं बताती जाती हूँ आपके लिए। इसके अंदर राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा एवं उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। तो अलग अलग इसको हम कर लेते हैं, 29(1) और 29(2). तो 29(2) पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। 29(1) भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी विभाग के निवासियों के किसी विभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। और 29(2) इसके अंतर्गत राज्य द्वारा पोषित या फिर राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। इसके बाद है धारा 50 यानी कि 50। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों की अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा। धारा 45 यानी कि 45 राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सब बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसके बाद है धारा 46 यानी कि धारा आर्टिकल 46। राज्य जनता के निर्बल विभागों, विशेषतया अनुसूचित जातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। फिर है धारा 343। इसके अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी राज्य की संघ की राजभाषा होगी। देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। नेक्स्ट धारा है 350(a) यानी कि 350(a) या ए। इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। फिर शिक्षा से संबंधित ये धारा 351 यानी कि 351 हिंदी भाषा की वृद्धि करना, उसका विकास करना तथा उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा, जिससे ये भारत की मिश्रित संस्कृति के विभिन्न अंगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो आज ये थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना और आर्टिकल्स। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।